हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, आप लोगों के लिए लगातार चैनल पे टेस्ट सीरीज चल रही है। कल आपको एक फुल लेंथ ग्रुप सी का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी दिया गया था। आज देखेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट 98 और इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को रखा गया है। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। और बाकी जितने भी टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, सामान्य हिंदी की टेस्ट सीरीज है, सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज है, ये उत्तराखंड जीके वाली है, और साथ ही जो मॉडल पेपर हम आपको दे रहे हैं और रिवीजन के लिए जो परीक्षा वाली महाकुंभ चल रहा है आपका, उसको आप देख लें। अन्य जो उसमें टॉपिक बचे हैं वो भी आपको जल्दी ही दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज देखेंगे पार्ट 98 में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है उत्तराखंड जीके का। हाल में ही उत्तराखंड राज्य के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए जीआई टैग। तो जीआई टैग आप सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। जीआई का मतलब होता है दोस्तों जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। तो जीआई टैग क्यों दिया जाता है? जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह होता है और यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति के लिए, विशिष्ट गुणवत्ता के लिए या पहचान के आधार पर दिया जाता है। कुल मिलाकर अगर साधारण शब्दों में मैं बोलूँ तो जीआई टैग उस उत्पाद की गुणवत्ता और विशेषता को दर्शाता है। तो यहाँ पर राज्य के हाल में ही 7 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। अब ये 7 उत्पाद कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहला है, देखिए, हमारे चूरा ऑयल। चूरा एक वृक्ष होता है उत्तराखंड राज्य में, कुमाऊं क्षेत्र में चूरा का वृक्ष होता है। इसके अंदर के जो बीज होते हैं ना, इन बीजों से तेल या घी भी बनाया जाता है। मतलब बिल्कुल कुल मिला के हम मान सकते हैं एक वेजिटेबल ऑयल या वेजिटेबल घी बन जाता है हमारा चूरा के बीजों से। इसके अलावा मुनस्यारी जो बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, मुनस्यारी का राजमा, इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। यानी कि राज्य के 7 आइटमों में कौन कौन से हैं? कुमाऊं का चूरा ऑयल, मुनस्यारी का राजमा, उत्तराखंड का जो भोटिया दन, भोटिया जनजाति की तरह जो दन बनाया जाता है ना, कालीन, उसको भी हमारा जीआई टैग मिला है। उत्तराखंड की जो ऐपण कला है, तो ऐपण कला को भी जीआई टैग दिया गया है। उत्तराखंड का रिंगाल क्राफ्ट, रिंगाल से जो हमारे बनते हैं ना बेंत, टोकरियाँ आदि सभी चीज़ें, तो रिंगाल क्राफ्ट को भी जीआई टैग मिला है। और साथ ही उत्तराखंड के ताम्र उत्पाद, तांबे के जो गागर और जो भी बर्तन बनते हैं, और साथ ही उत्तराखंड के थुलमा उत्पाद, थुलमा मतलब कंबल होता है, गर्म कंबल भेड़ की ऊन का। तो इन सभी को, ये 7 उत्पाद हैं जिनको हाल में ही जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अब आपको सभी को पता है, मैंने आपको क्या बोला, जीआई टैग क्यों मिलता है कि उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति के आधार पे या विशेष गुणवत्ता के आधार पे या पहचान के आधार पे। तो जैसे मैं मुनस्यारी की राजमा की बात कर रहा हूँ, तो मुनस्यारी की राजमा हमारे विशेष भौगोलिक उत्पत्ति का आधार माना जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो राजमा होते हैं वो बहुत ज़्यादा खाने में भी स्वादिष्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा आसपास के एरियाओं में फेमस है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम जीआई टैग में। तो कितना हो गया? 7 उत्पादों को, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, उत्तरांचल का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, एक पुस्तक से क्वेश्चन हमेशा बनता है, आपने यूके ट्रिपल एससी के एग्जामों में नोट किया होगा, एक क्वेश्चन आ ही जाता है ये पुस्तकों से भी। तो उत्तरांचल का इतिहास पुस्तक लिखी है शिव प्रसाद डबराल जी ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, शिव प्रसाद डबराल जी, जिनको चारण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इतिहास की बात हो रही तो देखिए, यहाँ पे उत्तरांचल का इतिहास तो शिव प्रसाद डबराल ने लिखा। कुमाऊं का इतिहास कभी क्वेश्चन बनेगा तो ये किसने लिखा? बद्रीदत्त पांडे जी ने, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे जी ने। ऐसे ही गढ़वाल का इतिहास कभी क्वेश्चन बनेगा तो ये किसने लिखा? हरिकृष्ण रतोगी जी ने, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाभारत में त्रिपथिका किसे कहा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। तो इनमें से किसे महाभारत में त्रिपथिका नाम से संबोधित किया गया है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जो हमारी होली गंगा है, होली गंगा को महाभारत में त्रिपथिका बोला गया है, ठीक है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राज्य में जो दीवान सिंह भाकुनी जी हैं, इनका संबंध है हमारे औषधि विज्ञान से, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, औषधि विज्ञान से। और ये क्वेश्चन कई बार बना भी है पूर्व एग्जाम में। देखिए, विभूतियों से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, खासकर जैसे कुछ नाम, और जैसे रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किससे है, क्वेश्चन बनता है। तो रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध है चित्रकला से, ठीक है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन बन जाता है हमारा, जो जसपाल राणा है, इनका संबंध किससे है? तो जसपाल राणा जो है हमारे, ये शूटिंग से रिलेट करते हैं, ठीक है, खेल से। ऐसे ही हमारा बन जाता है कभी क्वेश्चन, अनिल प्रकाश जोशी का संबंध किससे है? तो अनिल प्रकाश जोशी जो कि पद्मश्री है, इनका संबंध है पर्यावरण से, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए, कुछ फेमस पर्सनैलिटी किस क्षेत्र से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो देखिए, उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था, ऑप्शन ए 6 सितंबर 2003 को। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। वहीं हम बात करते हैं केंद्रीय वक्फ परिषद भारत के संदर्भ में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, ठीक है। केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना 1964 में, जबकि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था 6 सितंबर 2003 को।
उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र के द्वारा राज्य के किस स्थान पर पहला पाम गार्डन तैयार किया गया? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पाम गार्डन कहाँ पे है, पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ पे है, पहला हमारा ऑर्गेनिक हर्बल जो गार्डन है कहाँ पे स्थापित हुआ है, सबसे हाई एल्टीट्यूड वाला या IIT वाला। तो यहाँ पर जो पाम गार्डन बनाया गया ये वन अनुसंधान केंद्र के द्वारा ही तैयार किया गया और इसकी लोकेशन है हल्द्वानी में। ठीक है, हाल में ही हुआ था, ये करंट का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी। उत्तराखंड एयरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक नीति कब लागू की गई? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड में एयरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक नीति लागू हुई 2020 में, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। ठीक है, 2020 में। देखिए जो हमारी ये उत्तराखंड एयरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक नीति है ना, इस नीति को केंद्र सरकार की एक योजना चल रही थी, मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत ही इसको हमारा इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भैया, जो भारत में मेक इन इंडिया योजना थी कब से शुरू हुई थी? महात्मा गांधी की कुमाऊं यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी की कुमाऊं यात्रा ये पुस्तक लिखी थी हमारी देवेंद्र उपाध्याय ने, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। गांधी जी ने कुमाऊं यात्रा की थी कब? 1929 में, और कौसानी की उन्होंने यात्रा की, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और देवेंद्र उपाध्याय जो हमारे ये राइटर हैं, इनके द्वारा ये रचना की गई। इसके अलावा देवेंद्र उपाध्याय जी की हमारी एक दो रचनाएं और है जिनको आप नोट कर लो। ठीक है, इनका नाम है कई एक चेहरे, कई एक चेहरे, और दूसरा इनकी रचना है आखर छपते छपते, आखर छपते छपते। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कमिश्नर के समय उत्तराखंड में अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक प्रणाली स्थापित की गई थी? ये क्वेश्चन बना है पूर्व एग्जाम में भी। अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य डाक प्रणाली जो स्थापित हुई वो 1815 में की गई थी। वो पहली उत्तराखंड की डाक प्रणाली थी और इस समय कुमाऊं कमिश्नर था एडवर्ड गार्डनर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। एडवर्ड गार्डनर के टाइम पीरियड पे हुआ ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर किसे कहा जाता है? हालांकि कुमाऊं के जो पहले कमिश्नर थे वो थे एडवर्ड गार्डनर। ठीक है, ई गार्डनर था, बट कुमाऊं का जो वास्तविक कमिश्नर माना जाता है वो हमारा जॉर्ज विलियम ट्रेल को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन 20 में सही आंसर है, जॉर्ज विलियम ट्रेल को। ठीक है, क्योंकि जो हमारा एडवर्ड गार्डनर था ना वो पहला कमिश्नर बना, लेकिन कुछ महीने ही काम करने का उसको मौका मिला। जब तक वो यहाँ की भौगोलिक कंडीशन को जान पाता, यहाँ के सामाजिक परिदृश्य को समझ पाता, उससे पहले ही उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया था और उसको पॉलिटिकल एजेंट बनाकर काठमांडू दरबार में भेज दिया गया ब्रिटिशर्स की तरफ से। और जो कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर हुआ विलियम ट्रेल, इसको ही कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर कहा जाता है एक हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ट्रेल का जो कार्यकाल रहा काफ़ी लंबा रहा, इस बीच उसने काफ़ी भूमि बंदोबस्त भी किए, बहुत से उसने अन्य प्रशासनिक सुधार वाले कार्य भी किए थे, इसलिए इसको कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर कहा जाता है, पहला, कुमाऊं का पहला वास्तविक कमिश्नर। ठीक है, उत्तराखंड में किस वर्ष वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन किया गया था? तो उत्तराखंड में वर्ष 1884 में हेनरी रैमजे के टाइम पीरियड पे वनों का वैज्ञानिक प्रबंध किया गया था। ठीक है, हेनरी रैमजे के बारे में हम सभी पॉइंट अभी तक के जितने भी टेस्ट सीरीज आए उनमें पढ़ चुके हैं। हेनरी रैमजे खुद को किंग ऑफ कुमाऊं कहता था और कुमाऊं का माँ बाप सरकार भी इसको ही कहा जाता था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। और तराई भाबर का विश्वकर्मा भी इसको कहा जाता है। महात्मा गांधी ने बागेश्वर में स्थित स्वराज भवन का शिलान्यास किस वर्ष किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए गांधी जी ने बागेश्वर में स्वराज भवन का शिलान्यास किया था, ऑप्शन ए 1929 में। गांधी ने जब कुमाऊं यात्रा की थी ना, उसी समय की बात है ये। और ये स्वराज भवन जो हमारा इसकी नींव डाली थी वो था, व्यक्ति कौन था? विक्टर मोहन जोशी। कौन था? विक्टर मोहन जोशी। और 1929 ये बागेश्वर में जिस दिन शिलान्यास था, इसी टाइम पे हमारी गांधी जी से भेंट होती है किसकी? चंद्र सिंह गढ़वाली की, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन का लक्ष्य क्या था? तो देखिए कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है 1916 में, 1916 में। अब यहाँ पे इसके अलग अलग अधिवेशन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके बाद पांचवा और छठा अधिवेशन, 6 अधिवेशन होते हैं। तो जो पहला अधिवेशन किया गया इसका, तो उस अधिवेशन में क्या बात रखी गई थी? तो देखिए जब भी कोई संगठन बनेगा तो पहले अधिवेशन में क्या होगा कि उस अधिवेशन का या उस परिषद का प्रचार प्रसार करना। तो इसमें भी यही हमारा प्रस्ताव लगा गया था। इसका पहला जो लक्ष्य था वो था दूरस्थ गांवों तक कुमाऊं परिषद का प्रचार प्रसार करना। इनके ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अपना पराया रस्म निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो अपना पराया जो रस्म है ये हमारी प्रचलित है थारू जनजाति में। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है थारू। देखिए थारू जनजाति में जो सगाई की रस्म होती है ना, सगाई जो होती है एंगेजमेंट, तो सगाई की रस्म को कहा जाता है अपना पराया। ठीक है, इसके अलावा थारू जनजाति में विवाह की एक प्रथा प्रचलित है जिसको 3 तिखटी कहा जाता है। 3 तिखटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है ये विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है।
इस जनजाति में जैसे ही एंगेजमेंट के बाद विवाह पक्का हो जाता है ना, विवाह तय हो जाता है, तो उसको पक्की पौड़ी कहते हैं। और जैसे ही हमारी मैरिज की डेट निकलती है, उस डेट को बात कट्टी कहा जाता है। ये सभी पॉइंट आपको याद होने चाहिए, परीक्षा वगैरह में दिए गए हैं, तो एक बार जनजातियों का भी आपने रिवीजन करना जरूरी है। तो अपना पराया रस्म किस में है? थारू में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस नृत्य को देवता घिराना भी कहा जाता है? देखिए, अगर आप हमारी परीक्षाओं के महाकुंभ को फॉलो कर रहे हैं, तो हाल में ही हमने उत्तराखंड का लोक कला संस्कृति वाला चैप्टर क्लोज किया है। वहाँ पे मैंने आपको बताया था रणभूत नृत्य को देवता घिराना भी कहा जाता है। ठीक है, रणभूत नृत्य। तो रणभूत नृत्य कब किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो युद्ध में जो वीर गति प्राप्त हुए थे ना हमारे महान वीर, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक हिसाब से ये नृत्य किया जाता है, रणभूत नृत्य। देवता घिराना भी इसी को कहा जाता है। निम्न में से किसे जौनसार क्षेत्र का आधुनिक कवि माना जाता है? तो जौनसार का आधुनिक कवि दिए गए विकल्पों में माना जाता है रतन सिंह जौनसारी को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। रतन सिंह जौनसारी को जौनसार का आधुनिक कवि माना जाता है। ऐसे ही हमारा जौनसारी संगीत का जनक किसे माना जाता है, कभी क्वेश्चन बनेगा, तो जौनसार संगीत का जनक माना जाता है नंदलाल भारती को। ठीक है, ये पॉइंट बन जाते हैं, आपको सभी याद होने चाहिए। गांधी जी ने निम्न में से किस स्थान पर कुमाऊं की पहली की यात्रा की थी? यानी कि गांधी जी किस स्थान पर कुमाऊं की पहली यात्रा के दौरान पहुंचे थे? ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, गांधी जी की जो पहली यात्रा हुई ना कुमाऊं की, तो उसमें सबसे पहले गांधी जी हमारे पहुंचे थे हल्द्वानी। ठीक है, यहाँ पर पहला पूछा जा रहा है, देखिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। गांधी जी ने जब कुमाऊं की यात्रा की थी, तो यात्रा के दौरान सबसे पहले वो हल्द्वानी पहुंचे। हल्द्वानी के बाद गांधी जी आते हैं हमारे नैनीताल, तो यहाँ पर गांधी जी के सम्मान में पत्र पढ़ा जाता है। नैनीताल के बाद गांधी जी आते हैं अल्मोड़ा, तो यहाँ पे भी ओखले उस समय हमारा म्यूनसिपल वो हेड था, वो यहाँ पे गांधी जी के सम्मान में पत्र पढ़ता है। उसके बाद गांधी जी का प्रस्थान होता है कौसानी को। ठीक है, तो कौसानी यहाँ पे चौथा पड़ा होगा। अब क्वेश्चन में साफ पता नहीं चला कि गांधी जी निम्न में से किस स्थान पर कुमाऊं की पहली यात्रा के दौरान पहुंचे थे। ठीक है, तो यहाँ पर किस स्थान पर पहली यात्रा के दौरान पहुंचेगा, अगर बेसिक प्लेस होगा तो यहाँ पे आंसर कौसानी होगा, लेकिन पहली बार किस स्थान पर पहुंचे तो हल्द्वानी होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं ना आप? गांधी जी निम्न में से किस स्थान पर कुमाऊं की पहली यात्रा के दौरान पहुंचे थे? तो कुमाऊं की पहली यात्रा के दौरान अगर उनका बेसिक प्लेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा दिन उन्होंने गुजारे, तो इसका आंसर कौसानी ही होगा। बट अगर यहीं पे क्वेश्चन बनता है पहला प्लेस जो उन्होंने टच किया कुमाऊं क्षेत्र का, तो वो हल्द्वानी था। ठीक है, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन है? तो देखिए, उत्तराखंड से पहली महिला गिरफ्तारी जो हुई क्षेत्रीय आंदोलनों में, वो नाम है हमारा दुर्गा देवी का। ध्यान रखेंगे कि दुर्गा देवी। ठीक है, जो जंगलात आंदोलन हो रहे थे उत्तराखंड में घटित, जंगलात आंदोलन के समय ही हमारी दुर्गा देवी की पहली गिरफ्तारी होती है। ऐसे ही फिर जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम चलता है 1930 के आसपास का, वहाँ पर अल्मोड़ा में झंडा फहराने के चक्कर में जेल जाती है हमारी कौन? बिस्नी देवी साहब। यानी कि क्वेश्चन कभी बनेगा, देखिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला तो दुर्गा देवी हो गई। वहीं हमारा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान या झंडा सत्याग्रह के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला कुमाऊं की कौन थी? तो ये बिस्नी देवी साहब हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रजाबंधु साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन है? तो प्रजाबंधु साप्ताहिक पत्र, ये एडिटर हैं इसके जयदत्त वेला। ऑप्शन इसका सही आंसर है जयदत्त वेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मासी किस नदी के तट पर स्थित है? मासी, तो देखिए मासी प्लेस आपको पढ़ाया है मैंने अभी हाल में, जो हमने उत्तराखंड के लोक कला संस्कृति वाला टॉपिक किया ना कंप्लीट, वहाँ पे हमने देखा था जो उत्तराखंड के मेले वगैरह हमने पढ़े, मेले में हमारा मासी का नाम आया था। ठीक है, तो मासी में हमारा बहुत ही फेमस है मासी कल्चर के लिए, और मासी में हमारा एक उत्सव भी आयोजित होता है। ठीक है, मेला बोल सकते हैं हम उसको। तो ये मेला है हमारा सोमनाथ मेला। सोमनाथ का जो मेला है ना अल्मोड़ा में लगता है। सोमनाथ मेला अल्मोड़ा के रानीखेत के पास जो हमारी रामगंगा तट है, वहाँ पर पाली पछाऊ क्षेत्र और मासी क्षेत्र में लगता है बैसाख महीने के अंतिम रविवार से। ये मैंने आपको बताया था। पहले दिन की रात को यहाँ पे सल्टिया मेला लगता है, दूसरे दिन को ठुलकौतिक लगता है बड़ा मेला, और तीसरे दिन हमारे यहाँ पे नानकौतिक लगता है। ठुलकौतिक के दिन ही पशुओं का क्रय विक्रय होता है। ठीक है, और इस मेले में बहुत से हमको कुमाऊं के लोक सांस्कृतिक नृत्य और गीत देखने को मिलेंगे, जैसे झोगा, छपेली, बैर, चांचरी आदि गीत। तो यही मासी की बात हो रही है। मासी का आपका बहुत जगह जिक्र है सॉन्ग्स में भी। तो मासी हमारा पश्चिमी रामगंगा के तट पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी रामगंगा। देखिए पश्चिमी जो रामगंगा है ना, पश्चिमी रामगंगा से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। पश्चिमी रामगंगा गढ़वाल कुमाऊं के विभाजन के लिए भी पूर्व में जब मध्यकाल चला था, तो पश्चिमी रामगंगा को ही सीमा माना गया था उस समय। ओके,
और इसके अलावा देखिए पश्चिमी जो रामगंगा है वो गढ़वाल क्षेत्र में प्रवाहित होती है, दूधातोली रेंज से निकलती है, जबकि पूर्वी रामगंगा जो है हमारी कुमाऊं क्षेत्र में प्रवाहित होती है। और पूर्वी रामगंगा सहायक नदी है सरयू नदी की, और संयुक्त रूप से बोल सकते हैं हमारी काली नदी की। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें हमेशा। आपने मासी का नाम गाने में भी सुना होगा, गाना आता है ना चौखूटे की पार्वती वाला। ठीक है, तो वहाँ पे आपका गाना आता है, चौखूटे की पार्वती सोरा सैनी जानी भली सोरा सैनी जानी, ओ मासी का पता फुलौड़ा स्कूल नहीं जानी भली स्कूल नहीं जानी। तो मासी का नाम वहाँ पे आता है, ये वही मासी है। ठीक है, और इसी के आसपास जब हम आगे के क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पे फिर हमारा रंगीलो गेवाड़ भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, रंगीलो गेवाड़ भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आयोग के द्वारा। तो ये हमारे कुछ कल्चरल हेरिटेज पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन निकल के आते हैं। ओके, तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 98, यहीं पे समाप्त होता है टेस्ट। और अभी तक आपने हमारे फुल लेंथ जो 50 प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं एप्लीकेशन के स्टोर पे, इनमें इनरोल नहीं किया है तो आप कर लो भाई, क्योंकि ये आपका वीडियो वीपीडीओ कनिष्ठ सहायक पटवारी लेखपाल उत्तराखंड पुलिस आगामी जितने भी ग्रुप सी के जनरल सिलेबस वाले पेपर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो पूरे 50 प्रैक्टिस सेट है यूके SSS के लेटेस्ट पैटर्न पे, एक बार फॉलो करो और इसका निश्चित 101% लाभ आपको अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें। और जाने से पहले हमेशा बोलता हूँ ज़िंदगी में अपने एक पेड़ ज़रूर लगाना और लोगों को भी अवेयर करना इस बारे में। और जब भी उत्तराखंड के खूबसूरत प्लेसेस में घूमने जाओ तो वहाँ पर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।